गाय के 5 चीजों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। बोलो हाँ। और हमारे सनातन में जब तक पंचगव्य ना पिया जाए तब तक आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होगा पहले क्या पिलाया जाएगा? पंचगव्य। पंचगव्य कितनी चीजों से बनता है? वेद, ये बात मैं नहीं बोलता, वेद प्रमाण है पंचगव्य पीना। वेद इस बात के साक्षी हैं, पंचगव्य की महिमा वेदों में लिखी है। गाय के 5 चीजों से पंचगव्य, क्या क्या? गाय का दूध, दही, घी, गोबर का रस और गौमूत्र। आज भी बड़ी बड़ी मेडिकल स्टोर में गौमूत्र मिलता है, कुत्ते का तो नहीं मिलता। आप जाना मेडिकल, बोले भैया कुत्ते का मूत्र दीजिए, नहीं मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा। क्यों भैया गौमूत्र क्यों मिलता है? अमेरिका की जो वहां के वैज्ञानिक मेडिकल साइंस के जो लोग हैं रिसर्च करते हैं और गौमूत्र पर रिसर्च किया तो पाया कि गौमूत्र सामान्य नहीं है। गंगा जल में जितनी ताकत है उससे कहीं गुना ज्यादा शक्ति गौमूत्र में है। ताकत ना होती तो सदियों से गौमूत्र पीने की परंपरा क्यों होती? आज क्यों मेडिकल में बिक रहा है गौमूत्र? कुछ तो दम है तब तो मेडिकल में बिक रहा, और किसी का मूत्र क्यों नहीं बिक रहा है? गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का गौमूत्र। इसलिए गौमूत्र, इसका मजाक ना हो। ये सारी बातें हम इसलिए डीप पे बता रहे हैं खुल के, ताकि आप से कोई गाय का मजाक कभी उड़ाए तो आप उत्तर दे सको कि भाई तुम बिल्ली की पट्टी की कॉफी पीने में तुम्हें लाज नहीं आती, और अपनी गाय, जिस गाय का हमारे यहां बताओ शंकर जी के मंदिर में सबसे पहले कौन बैठा है? जोर से, नंदी कौन है? गाय का बेटा। बिना गाय के बेटे के दर्शन के आपको शंकर जी का दर्शन, जब भी मंदिर जाओगे पहले नंदी का दर्शन होगा। जिस देश में नंदी की पूजा होती हो, गाय को माता कह के पूजा होती हो, हमारे यहाँ कहते हैं गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। बोलो हाँ। हमारे यहाँ मंदिर में जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में सबसे पहले यज्ञ वेदी गाय के गोबर से लीपी जाती है। बोलो हाँ। बिना गाय के गोबर के लीपे आप यज्ञ वेदी में यज्ञ नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं है आप। पहले गोबर लाइए, लीपिए। पहले के जमाने में आंगन गोबर से लिपा जाता था। जब पेंट वेंट नहीं था तब काय से लिपता था? चूना और गोबर। दीवारें चूना से और जमीन गोबर से। चूल्हा, आप में से बहुत बूढ़ी मैया बैठी होंगी जिनके यहाँ भोजन बनने के बाद चौका काय से लिपा जाता था? चूल्हा, देसी चूल्हा, लकड़ी कंडा वाला। आप में से कितने लोगों ने देखा कि चूल्हा गोबर से लिपा जाता? फिर तुम्हारे घर में जब गोबर से लिपा हुआ चूल्हा को पवित्र मानते हैं, उस गाय का अपमान क्यों करते हो? उस गाय की अवहेलना क्यों? उस गाय का तिरस्कार क्यों? उस गाय की बूचड़ खाने में हत्या क्यों? उस गाय का पक्ष लेने वाला कोई क्यों नहीं? उस गाय के पक्ष में बोलने से क्यों नेता कतराते हैं, क्यों नहीं बोलते? इसलिए गाय, नंदी, हमारे यहां गाय की पूजा होती है। बिना, यहां तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो गौर गणेश गाय के गोबर के बनाए जाते थे। पहले गौरी गणेश गाय के बनाए, गोबर के, और उसकी पूजा हुई। हमारे यहां तो गोबर की पूजा होती है साहब, गोबर के गणेश जी बनाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए मुसलमान जैसे हिंदू को मुसलमान बनाते हैं तो सबसे पहले उसे हिंदू के मुंह पे गाय का मांस डालते हैं। बोले आप पहले गाय का मांस खाइए तब आपको माना जाएगा कि आप सच्चे मुसलमान हैं। सोचिए, सच्चा मुसलमान होने के लिए किसी का खून बहाना जरूरी है। गाय का खून बहाओ, गाय को काटो, फिर गाय को खाओ,
तब वो मानेंगे कि आप सच्चे मुसलमान हैं। सच्चा मुसलमान होने के लिए खून बहाना जरूरी है, लेकिन सच्चा हिंदू होने के लिए गाय को चारा और चींटियों को आटा डालना जरूरी है। चींटियों पे दया करिए साहब, हम किसी की हत्या नहीं करते। यही तो अंतर है हिंदू और मुसलमान में। वहां खून बहाना जरूरी है, जबकि हमारे यहां खून बहाना जरूरी। हमारे यहां वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। हमारे यहां चींटी को दाना डाला जाता, तू भी खा, चींटी भी खा। सांप को दूध पिलाया जाता, तू भी पी। हमारे यहां नदियों में दूध चढ़ाया जाता। ये बॉलीवुड के लोग समझते नहीं है सनातन को और उल्टा सीधा बोलते रहते। बॉलीवुड बोलता है कि शंकर जी पे दूध चढ़ाते हो, वो तो बह के चला जाता है नाले में। पागल कहीं के, नाला नाली आज बने हैं, आज के 100 साल पहले नाला नहीं थे। जितने भी शिवालय होते थे, सारे शिवालयों का दूध और पानी बह के नदियों में जाता था। सारे शिवालय नदियों के किनारे हैं। काशी विश्वनाथ गंगा के किनारे हैं। महाकाल भगवान उज्जैन महाकाल क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। आप जितने भी तीर्थ देख लो, सारे किनारे हैं। शिव जी पे जो पानी चढ़ता सीधा नदी पे जाता, गंगा पे जाता, क्षिप्रा पे जाता। ओमकारेश्वर नर्मदा माँ के तट पे है। ओमकारेश्वर कहाँ है? नर्मदा माँ के तट पे। तो जितना भी शिव जी पे दूध चढ़ता था, वो सारा बह के कहाँ जाता था? नदियों में या तालाबों में। और नदी तालाब में रहती थी मछलियां, तो दूध का भोग मछलियां लगाती थी। क्योंकि मछली हमारे यहाँ भगवान नारायण का एक अवतार है, मत्स्य अवतार। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार मछली का है। इसलिए हमारे यहाँ शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है, ताकि मछली को भी दूध मिले। हम वो सनातनी हैं जो केवल अपना पेट नहीं भरना चाहते कि भाई हम दूध शंकर जी को चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाने से पुण्य भी मिलेगा, बह के जाएगा और मछली भी पिएगी। अब आजकल क्या हो गए, नदियों का हो गया शोषण। अब नाले हो गए, बहुत सारी नदियां नालों में तब्दील हो गई। तो अब लोग क्या बोलते हैं कि दूध चढ़ाते हो नालों में जाता है। ये बताओ 100 साल पहले क्या भारत में कोई नाला था? उत्तर दो। 100 साल पहले आज से क्या कोई नाला था? उत्तर दो जोर से। 100 साल पहले नाला नहीं था, पर 100 साल पहले शिवालय था। शिवालय था कि नहीं? ये शंकर जी के मंदिर कोई आज के हैं कि सैकड़ों साल पुराने हैं? फिर तो नाला आज है, शिवालय पहले से था। पहले भी शिव जी पे दूध चढ़ाया जाता था, और वो दूध नाले पे नहीं, नदी पे, कोई तालाब के किनारे। मेरे गांव में एक शिवालय है, वो तालाब के किनारे। जो भी पानी चढ़ाओ फुर्र से तालाब में चला जाता। तालाब में मछलियां रहती थी, मछलियां दूध खाती थी, दही खाती थी। शहद से कोई नहवाए तो शहद का भी स्वाद मछली को मिलता था। फिर सनातन के विज्ञान को तो जानो। जानता नहीं है विज्ञान, बस बॉलीवुड को तो मुंह उठाए बोल देना सनातन के खिलाफ। और आप लोग समझते हैं बात ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा। काहे की ठीक बात है? गधही बातें हैं ये गधे एक नंबर के जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। और आपने इनको सुपर डुपर स्टार बना रखा है। ये दिन रात गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। वाह, गुटखा खिला रहे हैं, मोबाइल पे गंदगी डाउनलोड करवा रहे हैं कि जुआ का ऐप डाउनलोड करो। ये काहे के हीरो हैं? हीरो तो वो संत हैं जो समाज को सही मार्ग दिखा रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए खड़े हैं। जिन संतों का मीडिया अपमान कर रही है, जिन संतों को दिन रात गाली दिलवा रही है मीडिया, कुछ मीडिया, ये सब देशद्रोही हैं साहब। आप मानो ना मानो, जो सनातन के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो सब देशद्रोही है। आपको बात समझ नहीं आई मेरी बातें, और ना आएंगी अभी जल्दी। हमारे सनातन में चाणक्य ने समझाया था धनानंद को। सुरा सुंदरी में पढ़ा, धनानंद नाम का एक राजा था। वो नचनिया के संग नाचता था, नचनिया नचवाता था। नाच बंदो नाच तो ये पैसा दे हो 5। वो नचवाता था, वो शराब पीता था। चाणक्य आए, ए धनानंद उठ जा, इस देश में आक्रांता घुस गए। धनानंद ने चाणक्य का सम्मान नहीं किया, चाणक्य की इज्जत नहीं की, और चाणक्य को पकड़ के बाहर फेंकवा दिया, चोटी पकड़ के, बाल पक बाबा चल। चाणक्य का अपमान कराया धनानंद ने, जबकि चाणक्य जगा रहे थे। धनानंद जाग जा,
तू राजा है, समृद्धवान राजा है, बड़ा राजा है, हमारा राष्ट्र खतरे में है, आक्रांता घुस गए हैं, सिकंदर आ गया है, हिंदू खतरे में है, भारत की संस्कृति खतरे में है, ये नालंदा विश्वविद्यालय खतरे में है, हजारों सालों की हमारी पुस्तक का संग्रहालय खतरे में है। लेकिन धनानंद को नाचने वालियों से फुर्सत नहीं मिल रही है, शराब पीने से फुर्सत नहीं मिल रही है। जब अपमान किया तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। तो धनानंद ने जगाया था, चाणक्य ने जगाया, धनानंद को नहीं जागा। ऐसे ये संत लोग, ये दास अनिरुद्ध समाज को जगा रहा है, जाग जाओ वरना फिर घुस जाएंगे इस देश में आक्रांता। तब मुगल घुसे थे, आक्रांता घुसे थे, आज भी विदेशी सभ्यता घुस रही है, जिसे आप लिविन कहते हो, जिसे आप नग्नता कहते हो। ये क्या है? क्या ये मुगल और अंग्रेजों से कम है? आपको क्या लगता है भारतीय संस्कृति को इस तरह से नष्ट किया जा रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं। भारत की पहचान किससे है? भारतीय संस्कृति से। भारतीय की पहचान भारत की संस्कृति, और भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। जिस देश को नष्ट करना है उसकी संस्कृति नष्ट कर दीजिए, नष्ट हो जाएगी। एक और उदाहरण देता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, गूगल कर लेना। वैसे आप व्हाट्सएप चलाने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रील चलाने से सर्च क्या करोगे? सुनो, दुनिया में एक देश है ऑस्ट्रेलिया, नाम सुना होगा। क्या नाम है देश का? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के नाम सुना है? वो आज भी गुलाम है। वो आज भी क्या है? आपको पता है ये बात कि नहीं? नहीं पता होगी। क्यों गुलाम है? वो गुलाम है, आजाद है, मैं इस पे बात नहीं करता, पर क्यों गुलाम है ये मैं बताऊंगा। सुन लीजिएगा, 5 मिनट में थोड़ा खुलेगा ये दिमाग। ऑस्ट्रेलिया क्या है? जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो राम रावण के युद्ध में हजारों लाखों तलवारें पड़ी थी, क्योंकि सैनिक मारे गए, लंका के लोग मारे गए। लंका में भी करोड़ों लोग थे। 1 लाख तो रावण के बेटा थे, 1.25 लाख तो रावण के नाती थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख। सोचिए, रावण का 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, और रावण की सेना कितनी, और सारी सेना मारी गई। तो सबकी तलवारें, सबके अस्त्र शस्त्र सब वहां कचरे में आ गए कि नहीं? और बंदर भालू भी कुछ मारे गए, तो सबकी तलवार वहां पे अस्त्र शस्त्र का ढेर लग गया, मारे गए। अब राम को चिंता हुई कि भाई ये अस्त्र शस्त्र किसी के हाथ पड़ जाएंगे। रावण की तलवार किसी के हाथ लग गई, मेघनाथ की तलवार किसी के हाथ लग गई, तो ये सब उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो फिर क्या किया राम जी ने? अपने बंदरों से कहा, अपनी सेना से कहा कि जाओ कुछ नाव तैयार करो और यहां से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 10,000, लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी पर ये अस्त्र रख के आओ। तो जहां राम जी ने अपनी सेना को कहा कि जाओ अस्त्र रख के आओ, तो वो सैनिक जब अस्त्र रखने के लिए गए तो अस्त्रालय जहां था, अस्त्र जहां वो रखे, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। वो अस्त्रालय है। क्या नाम पड़ा? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल आबादी थी पहले, वो बंदरों जैसे दिखते थे। वहां के लोग बड़े लंबे, और उनकी आकृति ना बिल्कुल बंदरों जैसी थी। क्योंकि वो भारत के थे, राम की सेना का पार्ट था। वो गए, फिर वो वहीं रह गए, तो वहीं रहते रहते उनकी जनरेशन वहां बढ़ी, वो सब वहां पनपे। बाद में वहां पे अंग्रेजों ने कब्जा किया। आज भी वहां पर उनकी आबादी तो 0 हो गई। 0 मतलब 1% बचे होंगे, पर वो भी पड़े रहते हैं। अब कोई लड़ता नहीं है कि हमें आजादी चाहिए, ना वो कभी आजाद होगा। अब वहां पे अंग्रेजों का कब्जा आज भी है। ऑस्ट्रेलिया में 2 तरह के झंडे फहराए जाते हैं। बोलो हाँ। क्यों? अब मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाया, अब मैं आपके निष्कर्ष पे ले जाता हूं आपको। ये सब क्यों हुआ? अंग्रेज, भारत में अंग्रेज आए पर अंग्रेजों को भागना पड़ा, पर ऑस्ट्रेलिया अंग्रेज गए तो अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया से नहीं भागे, देश आजाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति जिंदा थी। तो जिसकी संस्कृति जिंदा होती है वो बच जाते हैं। 700 साल हम गुलाम थे,
तो 700 साल के बाद भी आज भी सनातन जीवित है, क्योंकि हमारी संस्कृति मजबूत थी। और वहां की संस्कृति इतनी मजबूत नहीं, क्योंकि वहां सत्संग नहीं, तो वो इतने कमजोर हो गए कि वहां आया कोई भी गुलाम बनाए, और आज उनकी संस्कृति नष्ट है। पूरा कब्जा अंग्रेजों का है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कब्जा अंग्रेजों का है। क्लियर? अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूं। जिस देश की संस्कृति सुरक्षित है ना, वो देश सुरक्षित है, और जिस देश की संस्कृति सुरक्षित नहीं है, वो देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए कहता हूं कि बताओ, लिव इन भारत की संस्कृति है या नहीं? उत्तर दो। लिव इन भारत की संस्कृति है कि नहीं? नहीं। कहां की है? ये विदेशों की है, पश्चिमी देशों की है, अंग्रेजों की संस्कृति है ये। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की संस्कृति का हम क्या करें? क्या हमारी अपनी संस्कृति नहीं है जो हम अपनी छोड़ के दूसरों की संस्कृति क्यों अपनाएं? हमारी ना होती तो हम दूसरों की अपनाने को तैयार होते, क्योंकि हमारा अपना अस्तित्व नहीं था, पर हमारा तो अपना अस्तित्व है। अब यही बात आपको समझाना है। इसी बात को मैंने बोला कि लिव इन बुरा है, तो मीडिया ने मेरा विरोध किया। मीडिया को क्या दिक्कत थी? कुछ मीडिया को, क्योंकि उन्हें लिव इन पसंद है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक के साथ बंध के नहीं रह सकते, तो उन्हें तो यहां वहां भागने की आदत हो गई है। अब उन्हें कहा जाए कि एक के संग रहो, तो वो तो विरोध करेंगे। बोलो हाँ। इसलिए विरोध अनिरुद्धाचार्य का नहीं होता, विरोध संतों का नहीं होता, विरोध भारतीय संस्कृति का करते हैं ये लोग, और संतों को टारगेट करते हैं, और आप समझ नहीं पाते। आपको लगता है बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं। भाई बाबा जी नहीं बोलेंगे तो फिर आप लोग बोलो, बोलो, आप में हिम्मत है तो। आप तो नहीं बोल पा रहे हैं कुछ। आपके तो मुंह पे आके बॉलीवुड गाली दे के चला जाता है भगवान को। तुम्हारे जज साहब ने दे दी गाली सनातन को, क्या बोल पा रहे हो आप? आपको तो केवल घर में लड़ना है, भाई से, सास से लड़ना है, बहू से लड़ना है। इससे आगे का आप सोच ही नहीं पाते। सनातन के बारे में सोचेगा कौन? बोलेगा कौन? और जो बोलता है, हम जैसे लोग बोलते हैं तो मीडिया बोलती है, आप बाबा जी आप कथा सुनाओ, आप क्यों बोलते हो? क्यों मेरी माँ? हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? तो आप भी सही कहा करो ना, कहा करो, चुप ना रहा करो। आजकल बॉलीवुड और मीडिया ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। कुछ मीडिया, सब नहीं। बॉलीवुड नग्नता फैलाती है और ये कुछ न्यूज वाले उसको प्रमोट करते हैं। और सवाल किससे करेंगे? अनिरुद्धाचार्य, जो खुलेआम गुटखा बेच रहा, दाने दाने में केसर कदम। एक मीडिया ने कभी माइक लगा के नहीं पूछा, भाई साहब क्यों भारत की संस्कृति बर्बाद करने पे तुले हो? एक सवाल पूछा हो किसी मीडिया कर्मी ने तो बताओ। पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य से। इसलिए ये दोगलापन है कुछ मीडिया का, है या नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, गाय का वर। आज तक किसी मीडिया ने गौ हत्या पर कोई डिबेट की कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए? बताओ, आप बताओ, भारत में गौ हत्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए? होनी चाहिए? तो नहीं होनी चाहिए तो मीडिया ने आपकी आवाज क्यों नहीं उठाई? एक बार एक डिबेट बताइए मीडिया की जहां गौ हत्या पे, कुछ चैनलों को छोड़ के, कुछ अच्छे चैनल भी हैं न्यूज कुछ, बाकी तो सब सनातन को डुबाने पे तुले हैं। बताइए एक गौ हत्या के विरोध में वीडियो बनाई हो, न्यूज वालों ने डिबेट लगाई हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें से अधिकांश खुद गाय का मांस खाते हैं। हाँ या ना? मैया क्या बोलती तू? सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, सनातन की बात करना, आज के युग में सनातन की बात करना भी, आने वाले टाइम पे देख लेना जो आज मैं बोल रहा हूं, 20 साल बाद आप सुनना मेरी आज की वीडियो।
आने वाले 20 सालों के बाद सनातन धर्म की बात करने पर भी बैन लग जाएगा। कोई खुल के बोल ना पाएगा अपनी बात। गीता रामायण होने पे प्रतिबंध लग जाएगा, देख लेना। अंग्रेज जब आए थे ना मुगल, तो मुगलों ने कीर्तन करने पे प्रतिबंध लगा दिया था। आप पढ़ लेना, मैं चरित्र बता दे रहा हूं, पुस्तक का नाम बता दे रहा हूं, उसमें लिखा है। आप कभी चैतन्य चरितामृत पढ़ना। चैतन्य चरितामृत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है पुस्तक, जिसमें स्वामी चैतन्य महाप्रभु का पूरा प्रसंग मिलता है और गौरांग महाप्रभु की पूरी कथा मिलती है। पढ़ना। जब चैतन्य महाप्रभु के परिकर कीर्तन करते थे, उस समय मुगलों का काल था और मुगलों के काल में उनके कीर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन पर वो कीर्तन करते थे, गौरांग महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो मुगलों ने प्रतिबंध कर दिया था, प्रतिबंधित कि आप लोग अंदर बैठिए। पर चैतन्य महाप्रभु इतने ताकतवर थे कि वो कीर्तन करना जारी रखा। और निमाई इत्यादि वहां पर कुछ लोग ऐसे थे कि जब गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो वहां पर उनके कीर्तन को बंद कराने के लिए मुगलों की फोर्स आ गई। कहा बंद करो कीर्तन, लेकिन कीर्तन बंद नहीं हुआ और उनको बदल दिया। उनके तप ने, उनके त्याग ने, उनकी तपस्या ने उनका ही हृदय परिवर्तित कर दिया और वो भी कीर्तन करने लग गए। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या इस अत्याचार को आप भूल गए? सनातन को कितना कमरे के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। आज तो चलो खुल के कथा सुना पा रहे हैं, आपको बोल पा रहे हैं, लेकिन यदि इसी तरह आप सनातनी लोग चुप बैठे रहे, अपने धर्म के अपमान होने देते रहे, तो फिर वो दिन आ जाएगा। इसलिए मूवियां देखना बुरा नहीं है साहब, पर वो मूवियां क्यों देखना जिनमें सनातन का अपमान है? मूवियां बनाने वाले वो मूवियां क्यों बनाए जिसमें सनातन का अपमान है? क्यों? मैं सवाल करता हूं, क्यों? आज भगवान ने गिरिराज जी स्थापित किया और गाय की सेवा की, बोलिए गौ माता की। ये दास अनिरुद्ध तो देखो गौ सेवा करता, 400 गैया गौरी गोपाल में है। आप बताओ कि आपके घर में कितनी गाय हैं? तीन गैया हैं? अच्छा है। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए, हर सनातनी। यदि आपके पास खेत है, जगह है, 1-2 गैया रखो, दूध मिलता रहेगा, आप दूध भी लेते रहना, शुद्ध दूध मिलेगा, बाजार के मिलावटी दूध से बचोगे।